नमस्कार। धान की नर्सरी में किसान भाई जाने और अनजाने में 2-3 बड़ी गलतियां करते हैं और उसका नतीजा ये रहता है कि नर्सरी पीली और कमज़ोर रहती है और कहीं न कहीं उसका उत्पादन पे भी नेगेटिव प्रभाव रहता है। देखिए, सबसे बड़ी गलती और पहली गलती हम ये करते हैं कि जो धान की नर्सरी के लिए जो एरिया लेते हैं वो या तो हम बहुत कम लेते हैं या बहुत ज़्यादा लेते हैं। 1 हेक्टेयर एरिया के लिए करीबन हमें 50 से 70 फीट लंबा और 50 से 70 फीट चौड़ाई की जगह लेनी चाहिए और इसमें करीब आपका 18 से 20 किलो बीज 1 हेक्टेयर एरिया के लिए पर्याप्त रहता है। यदि एकड़ में बात करें तो 7 से 8 किलो बीज प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है। यदि आपने नर्सरी का एरिया बहुत कम रखा है या बहुत ज़्यादा रखा है, दोनों ही परिस्थिति में ये ठीक नहीं है। यदि एरिया बहुत कम है नर्सरी का तो आपके पौधे कमज़ोर रह जाएंगे क्योंकि सघनता ज़्यादा है, और यदि नर्सरी का एरिया बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया में आपने वो बीज डाल दिया है तो उससे होगा क्या कि एक तो खरपतवार ज़्यादा आएंगे और दूसरा पौधे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, इसलिए वो जड़ों का विकास भी ज़्यादा हो जाएगा और आप जब नर्सरी निकालोगे तो जड़ें टूटेंगी। इसलिए 1 हेक्टेयर एरिया के लिए आपको करीब 250 से 400 स्क्वायर मीटर या 1 एकड़ के लिए करीब 150 स्क्वायर मीटर के आसपास एरिया आपको नर्सरी के लिए रखना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, जिस एरिया में हम धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं वहाँ हम खाद नहीं डालते हैं। हमें धान की नर्सरी जहाँ के तैयार कर रहे हैं उस एरिया में खाद ज़रूर डालनी चाहिए। जो आपका 250 से 400 स्क्वायर मीटर का एरिया है 1 हेक्टेयर एरिया में जिससे नर्सरी तैयार होगी, उसमें करीब आपको 3-4 किलो यूरिया, आपको 6-7 किलो एसएसपी, यदि एसएसपी आप नहीं डाल रहे हैं तो आप डीएपी डालें 2.5 से 3 किलो, और 2.5 से 3 किलो ही आप पोटाश डालें उसमें, और 500 ग्राम जिंक सल्फेट 33% वाला ज़रूर डालें। ये खाद कब डालनी है आपको? जब आप धान की नर्सरी के लिए जगह तैयार कर रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं, उस टाइम में आपको डालनी है। और इसके बाद में जब आप नर्सरी लगा देते हो तो करीब 2 सप्ताह के बाद में आपको इतना ही 3-4 किलो यूरिया उसके अंदर छिटकना है। यदि आप ये खाद डालते हो तो आपकी नर्सरी स्वस्थ रहेगी। इसके बावजूद भी आपकी नर्सरी में यदि आपको पीलापन दिखाई देता है तो आपको एक 15 लीटर वाली टंकी के अंदर करीब 100 ग्राम यूरिया और 75 ग्राम आपको लेना है जिंक सल्फेट और 50 ग्राम आपको लेना है फेरस सल्फेट। इनका घोल बना के आप उस नर्सरी के अंदर स्प्रे कर सकते हो। आपकी 1 हेक्टेयर एरिया की नर्सरी का जो एरिया है उसमें आपको 1 टंकी पर्याप्त रहेगी, 1 टंकी का आप उसमें स्प्रे कर दें। इसके अलावा 2-3 चीज़ें आपको और ध्यान में रखनी चाहिए। एक कि जहाँ आप नर्सरी तैयार कर रहे हो वो एरिया समतल होना चाहिए। दूसरा, शाम के समय आप नर्सरी में पानी लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा यदि आप नर्सरी निकालने वाले हो उससे 5-7 दिन पहले आपको लग रहा है कोई मच्छर है नर्सरी के अंदर या कोई बीमारी फंगल लग रहा है, तो सिंपल आप उसमें थायोमिथोक्साम 5 ग्राम और कार्बेंडाजिम 30 ग्राम एक 15 लीटर की टंकी में घोलकर आप उसका स्प्रे कर सकते हो। इससे आपका रस चूसने वाला कोई कीड़ा या कोई आपकी फफूंद होगी वो आपके मुख्य खेत में नहीं जाएगी, वो आपके नर्सरी के अंदर ही खत्म हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखकर धान की एक स्वस्थ नर्सरी ले सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।